डॉक्टर निधेश शर्मा ने इंदौर के उद्यमियों को सिखाया एक्सपोर्ट इंपोर्ट के गुर। देश भर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के उद्यमियों को आगे बढ़ाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर और आर सृष्टि इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ डायरेक्टर डॉक्टर निधेश शर्मा ने औद्योगिक नगरी, देश की सबसे क्लीन सिटी इंदौर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर भव्य सेमिनार का सफल आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर अपने बिजनेस और प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ाने का गुर सीखे। तो इस सेमिनार के सफल आयोजन के लिए इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर स्पीकर डॉक्टर निधेश शर्मा के विजन की सभी ने तारीफ करते हुए उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यूथ आइकॉन बिजनेसमैन बताते हुए कहा कि सेमिनार अटेंड करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट के बारे में उन्हें जो भी जानकारी डॉक्टर निधेश शर्मा ने दिया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, और उन्हें इस सेमिनार में आकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इस सेमिनार में डॉक्टर निधेश शर्मा ने बताया कि भारत के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और देश भर से अधिक लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में लाने का उनका जो विजन है वे आगे भी इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। वही सेमिनार में आए हुए लोगों की मांग को देखते हुए सीईओ डॉक्टर निधेश शर्मा ने कहा कि आगामी 25 और 26 फरवरी को वे इंदौर के सोलार्स होटल में 2 दिवसीय वर्कशॉप का भव्य आयोजन बड़े स्तर पर कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग उनके अनुभव का लाभ ले सके और अपने प्रोडक्ट का सफल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके इंटरनेशनल मार्केट में अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। कार्यक्रम के अंत में सेमिनार में भाग लेने वाले लोगों को सर्टिफिकेट देकर डॉक्टर निधेश शर्मा ने सम्मानित किया। आइए देखते इस पर संवाददाता रितेश पाठक की एक खास कवरेज। जी, आपका सुनना। राहुल बैरागी। राहुल बैरागी जी, आपने इंदौर औद्योगिक नगरी में आरसीसी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेमिनार अटेंड किया, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और क्या करना चाहेंगे, अपने बारे में बताएंगे, क्या करते हैं? अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है इसमें, इस वाली फील्ड में। इसके अलावा है मेरी फील्ड प्रॉपर्टी की है। मैं इस फील्ड में नया आया हूँ, तो मेरे को जीरो से पूरा सीखना है। आज थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है, इसको और एक्सपांड करना है आगे। जी, आपका सुना। कल्पेश शाह। कल्पेश सर जी, क्या कहना चाहेंगे आरसीसी इंटरनेशनल? अच्छा लगा, मास्टर क्लास ज्वाइन करके अच्छा लगा। और मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, ललितपुर से आया हूँ, और यहाँ आकर अच्छा लगा। और आगे भी इस फील्ड में सीखने को मिलेगा। वैसे तो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हैं हम, इस फील्ड में नहीं है मेरे कुछ भी एक्सपीरियंस, वही एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। अब आगे और देखते हैं क्या होता है। जयकरण लोधी। जयकरण जी, क्या कहना चाहेंगे आरसीसी इंटरनेशनल का इंदौर में आपने सेमिनार अटेंड किया, डॉक्टर निधेश शर्मा ने जिस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बताया, तो आपको कैसा लगा? व्हाट आर यू फीलिंग? एक बेसिक नॉलेज जो है निधेश शर्मा जी ने आज हमें बताया, और 23 तारीख को आज यहाँ पे मास्टर क्लास हुई। उसमें जो सारी जानकारी आयात निर्यात के बारे में जो रहता है, तो डीपली उनने हमें इस चीज़ का समझाया और सही सुझाव दिया, सही रास्ता दिया किस प्रकार से हमें ये आयात और निर्यात का देश विदेश में व्यापार करना चाहिए। जी, आपका? जितेंद्र सोलंकी। जितेंद्र सोलंकी जी, इंदौर में आपने आरसीसी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस सेमिनार अटेंड किया, कैसा लगा, क्या कहना चाहिए? और ज़बरदस्त लगा। और जहाँ तक मेरा मानना कि मेरा खुद का स्टार्टअप है आरआर ग्रुप ऑर्गेनिक, और मैं क्या है मध्य प्रदेश में ही हम सप्लाई कर रहे थे, लेकिन विदेश में हम अभी पहुंच नहीं बना पा रहे, ना सोच थी। लेकिन सृष्टि इंटरनेशनल लिमिटेड के थ्रू मैं विदेशों में भी मेरा जो प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ से मैं विदेशों में भी सप्लाई कर सकता हूँ। 100% मुझे बहुत ज़बरदस्त सेमिनार लगा। डॉक्टर निधेश शर्मा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो कंपनी के फाउंडर हैं, जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दिया, सेमिनार के बारे में बताया, सबके बारे में क्या कहना? उसके बारे में तो जितना भी शब्द बोला जाए कम है। जहाँ तक मैंने अभी अटेंड किया, तो उनके लिए मेरा तो भगवान जैसे मुझे लगे कि मैं विदेशों में भी इनके थ्रू आगे बढ़ सकता हूँ मैं, और विदेशी मुद्रा कमाने का मौका देंगे तो निधेश शर्मा ही दे पाएंगे। थैंक यू विशाल। थैंक यू।
थैंक मेरा नाम सत्यनारायण कुलमी है, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ और ये मास्टर क्लास अटेंड करके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एक चीज़ मेरे को बिल्कुल डिफरेंट लगी, मैं पिछले 2 सालों से अच्छे मेंटर की तलाश में हूँ। कईयों को देखा भी है, फॉलो भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बात आती है अफोर्डेबल नहीं है, आम आदमी की पहुँच में नहीं है कि वो उन तक पहुँच सके। लेकिन इनकी ये मास्टर क्लास अटेंड करने के बाद ऐसा लगा कि कोई भी साधारण व्यक्ति इतना सा तो कर सकता है, अपना योगदान इतना सा पैसा देके तो नॉलेज लेके अगर कोई अच्छा सा बिजनेस खड़ा कर सके इंटरनेशनल लेवल पे, तो इससे ज़्यादा तो सर से और क्या एस्पेक्ट रखेंगे। और ये तो ऐसे मेंटर है, मैंने देखा कि जैसे बच्चे को अंगुली पकड़ के सिखाते वैसे अपने को गाइड कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा मैं और क्या एक्सपेक्ट करूँगा सर से। तो इंदौर में आप आए, जी अटेंड करके सेमिनार? सर, ये सेमिनार अटेंड करके मेरे को बहुत अच्छा लगा और शायद तक मेरे मेंटर की तलाश यहाँ आके ख़त्म हुई है सर, मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। गाउंडे हैं और सर ने बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीच दी है, उससे मैंने मतलब एक्सपोर्ट करना ही है मुझे अब तो। क्या करते हैं? मेरी अभी ड्रिप की फैक्ट्री है, ड्रिप पाइप जो खेतों में डलती है उसकी फैक्ट्री है और मुझे केला एक्सपोर्ट करना है, तो सर से अभी वर्कशॉप लेके कर लेंगे। आशीष इंटरनेशनल का आपने जो अटेंड किया, हाँ आगे भी वर्कशॉप है तो हाँ उसमें भी आप आ रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ अभी 23 को और 24 को है, तो आ रहे हो, उसको ज्वाइन कर रहे हैं हम और करना ही है अभी। तो ये 2-3 महीने में तो स्टार्ट कर ही देंगे, एकदम अच्छे से मोटिवेशन मिला हुआ है सर से, सही गाइडलाइंस मिली हुई है और ठीक है। थैंक यू। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और इसमें काफ़ी नॉलेजेबल बात हुई है, इससे हमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए काफ़ी सपोर्ट मिलता है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको एक अच्छा नॉलेज है उनको। मैंने जितने भी वर्कशॉप अटेंड किए हैं उसमें सबसे अच्छा वर्कशॉप इनका लगा और इनका किसी प्रकार का कोई ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है और उस कम चार्ज में ये पूरा ज्ञान देते हैं। धाकड़ नहीं, धाकड़ में धाकड़ ऐसा जाती रहती है। हाँ, जैन में भी आते हैं। हाँ, ईश्वर धाकड़। ईश्वर धाकड़ जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने इंदौर में आरसीएसटी इंटरनेशनल का सेमिनार अटेंड किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और मैं आना ही चाह रहा था और अभी दूसरा सेमिनार उसमें भी आऊँगा मैं 23-24 को। कब है? 23-24 को। हाँ, आज बहुत अच्छा लगा और पहली कोशिश थी, पहले कभी हमने भी नहीं सुना था और हमने भी आए अभी, तो बहुत अच्छा लगा सर का भी सुन के, सभी से अच्छा रहा। हम करीबन 100 किलोमीटर दूर बढ़नगर है, उज्जैन जिले का गांव है। सर के बारे में जानकारी कहाँ से हुई? नहीं, हमने ऑनलाइन ही करा था, ऑनलाइन ही सब देखा था और ऑनलाइन ही हमने बुक करा था, बाकी बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। बिहार से आए हैं अभी, तो यहाँ पे एक रूम लिए हुए हैं भाड़ा पे, यहाँ इसीलिए आए थे। हाँ, बिहार से आए थे यहाँ पे। जानकारी तो मोबाइल पे हम ऐड देखे थे, उसके माध्यम से जानकारी मिला और उसमें हम बुक कराए। क्या भोला मंडल जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम भोला मंडल है। भोला मंडल जी, आप इंदौर में आरसीएसटी इंटरनेशनल का सेमिनार अटेंड करने आए थे, जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप क्या करते हैं? एक फार्मर है एजे, उसके बाद अपने मखाना का कारोबार है, मखाना और मक्का का, तो उससे रिलेटेड हम सोचे कि उसको एक्सपोर्ट करें, तो इसी के बारे में जो है यहाँ पे आए थे हम जानकारी लेने की कैसे क्या होता है उसका। मखाना कहाँ पैदा करते हैं? मखाना अपने गांव में ही, बिहार में ही पैदा करता हूँ। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते जी। हैं? ओके। सर, आपका शुभ नाम? सर विनोद राठौर। विनोद राठौर साहब, आप इंदौर में आरसीएसटी इंटरनेशनल का सेमिनार अटेंड किए, आप क्या करते हैं? सर मैं वैसे मेरा बिज़नेस भी है, जॉब में भी हूँ मैं, हमारा अनाज का बिज़नेस है, मैं खुद भी जॉब में हूँ। और आज का जो सेमिनार हमने अटेंड करा, इसमें शर्मा सर का बहुत अच्छा, हमको उनका क्या बोलना चाहिए, बहुत सारे व्यूज़ मिले हैं। और ग्लोबली बढ़ने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, मतलब ये मेरे ख्याल से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जीरो से लेके आगे तक सारी चीज़ें आपको जो चाहिए वो सब एक ही जगह मिल जाएगी आपको। वो जो वन विंडो वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा मेरे को लगता है इन्होंने खुद ही, शर्मा जी ने अपना वन विंडो बना लिया है कि आप एक बार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे आ जाओ तो आपकी सारी चीज़ यहीं सॉल्व हो जाएगी। आप जो अनाज का बिजनेस है, तो किस टाइप का अनाज आप बाहर जो है? देखिए सर, हमारे पास तो सभी तरह का ग्रेन्स आता है वहाँ पे, लेकिन बेसिकली जो हमारे यहाँ का है, जैसे एमपी के अंदर में हम लोग सोयाबीन, गेहूँ
मक्का, ये काफ़ी उसमें होता है, जैसे डॉलर चना होता है। तो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हम लोग सर से करना चाह रहे हैं। और दूसरा जो मेरा फील्ड है वो पूरा एग्रीकल्चर से फील्ड है। तो जो काव डंप के लिए मैं मेन सोच के उसी के लिए आया था, क्योंकि काव डंप के बारे में काफ़ी कुछ चल रहा है अभी। तो काव डंप में मेरा काम करने का इच्छा है इसके अंदर में। थैंक यू। मेरा नाम लांतव जैन है। मेरी कंपनी का नाम MP फूड कॉर्पोरेशन है और मैं ऑल ओवर इंडिया को इंडिया सीड्स का सप्लाई करता हूँ। तो अभी इंडिया तो सप्लाई कर ही रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई किया जाए। हाँ, काफ़ी हेल्पिंग था मेरे लिए। अभी आधा इन्होंने बताया है, बाकी 2 दिन का और जो प्रोग्राम रहेगा उसमें बाकी सब समझा जाएगा। तो ये क्लेम करते हैं कि सारा कुछ हेल्प किया जाएगा, 1 साल तक मदद करेंगे हमारी। थैंक यू। जी सर, मेरा नाम नीलेश अग्रवाल है और मैं सागर MP से आया हूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सीखने के लिए। जो निदेश सर ने हम लोग के लिए ट्रेनिंग दी और उसके लिए हम लोग ने बहुत कुछ इधर पे आके सीखा है। तो मेरा मानना है कि मैं नए गार्डियंस के लिए ये बोलना चाहूँगा कि निदेश सर के मास्टर क्लास में ज्वाइन करें और सर से सीखें और आगे अपने भविष्य में उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ सभी के लिए। डॉक्टर निदेश शर्मा जी, आप औद्योगिक नगर इंदौर में मास्टर क्लास का सेमिनार किया, सर क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसा मेरा लक्ष्य ही रहा है अब की बार इंटरनेशनल व्यापार, मैं चाहता हूं कि गांव से एकदम निचले क्लास का किसान भी एक्सपोर्टर बन जाए और मैं उसी मुहिम पे काम कर रहा हूं। MSME, नए युवा, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी हैं, जब तक एक्सपोर्ट नहीं शुरू करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। और मैं चाहता हूं कि हर गांव-गांव से लोग तैयार होके एक्सपोर्टर बने, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। यहाँ आपने देखा इंदौर में बहुत सारे लोग, अच्छे बिजनेसमैन लोग आए और उनका एक पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अगला हमारा वर्कशॉप भी ज्वाइन किया और हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोग आगे बढ़ते रहें और वो लोग भी मैसेज लोगों को देते रहें कि ग्राउंड पे कैसे काम किया जाता है, या R60 ही बता सकती है। सर, अगले सेमिनार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपका बिजनेस का मास्टर क्लासेस होता है, लोग पूरी तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की 100% ट्रेनिंग लेकर जाते हैं, सफल व्यवसायी भी हैं। जयपुर तमाम लोगों ने आपसे ट्रेनिंग लिया जो आज सफल उद्यमी के रूप में एक्सपोर्ट करने का कहना चाहिए। रितेश जी, देख रहे हैं कि पिछले सारे हमारे वर्कशॉप से जितने लोग निकले हुए हैं लगभग सबका कंटेनर जाना शुरू हो गया, सबके सारे प्रोडक्ट जाने शुरू हो गए। और मैं आशा और उम्मीद भी ये करता हूँ कि हम भीड़ लाने में बिलीव नहीं रखते हैं। हमारे पास 10 लोग आएँ जो एकदम मन में ठान लिया हो कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, उन्हीं लोगों को मैं चाहता हूँ कि हमसे जुड़ें और अपने प्रोडक्ट को महीने भर के अंदर, वर्कशॉप करने के महीने भर के अंदर रिजल्ट देना पसंद करता हूँ मैं ग्राउंड पे। तो अभी इंदौर में हमारा वर्कशॉप है फरवरी में, इसके बाद 25-26 शायद फरवरी को है हमारा इंदौर में, नागपुर में है कंटिन्यू, जयपुर में है, मुंबई में है। ये सारे वर्कशॉप हमारे आ रहे हैं और हर वर्कशॉप पे मैं 100% रेटिंग देता हूँ सक्सेस का। सर, एक आखिरी सवाल, नए जो उद्यमी आपसे जुड़ना चाहें, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट हों, चाहे तमाम ऐसे लोग हैं जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, नए व्यवसायियों के लिए क्या मैसेज है, किस तरह से? देखिए, मैंने बताया ना कि मुझे एक मेरा लक्ष्य ही है कि उनको एक्सपोर्टर बनाए। तो उसके लिए बहुत सारी बाधाएं छोटी छोटी आती हैं कि सर हमने प्रोडक्ट तो रेडी कर लिया है बट फंड नहीं हमारे पास, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उनके साथ पार्टनर हो जाता हूं। अगर वो चाहते हैं कि सर मैं आपके ही प्रोडक्ट में कुछ जुड़ के काम करना चाहता हूं, उनको मैं अपने साथ जुड़ के काम कराता हूं। तो मेरा लक्ष्य है कि कैसे भी करके उनका प्रोडक्ट जाना चाहिए और वो सीखें उस चीज़ों को, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब तक सीखेंगे नहीं उसकी बारीकी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्लोबल इंडस्ट्रीज में कदम रखते हैं, जहां 190 कंट्री आज भारत की तरफ देख रही है कि भारत का प्रोडक्ट सबसे नंबर 1 अव्वल नंबर पर आता है। और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि 1000 एक्सपोर्टर जिस दिन मेरा बन जाएगा, मेरी मुहिम सफल हो जाएगी।